को लेकर, यानी माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मैं मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना, मैं पूरा करके दिखलाऊंगा। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो भी कुछ करना है किसी के लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए करना है और अपने पेरेंट्स को लिए करना है। जब भी थकावट महसूस हो, जब भी मेरे दोस्तों आप लोगों को कुछ करने का मन ना करे, एक बार अपने पेरेंट्स के चेहरे को जरूर देखे, आपके अंदर में वो मोटिवेशन आएगी, वो मोटिवेट हो जाएंगे, जो मेरे दोस्तों आपको किसी भी बुक में या कोई भी टीचर्स आपको नहीं दे सकती है। याद रखिएगा, जिस समय हम लोग जिस फैन के नीचे बैठ कर पढ़ रहे हैं, उसी समय हमारे पापा मुझे खिलाने के लिए, मुझे पढ़ाने के लिए और मुझे आगे बढ़ाने के लिए धूप में तपस्या देकर हमारी जिंदगी को संवार रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा, जिस समय हम लोग रूम पर बैठकर मेरे दोस्तों हम लोग ऐसो आराम के साथ मोबाइल चला रहे होंगे, जिस समय हम लोग आराम से बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे, उसी समय हमारे मॉम क्या करती है, गर्मी के मौसम में रसोई घर में जाकर मेरे दोस्तों क्या करती है, इतने बड़ी गर्मी में हमारे लिए खाना बनाती है। इस चीज को भी ख्याल रखना है, इन सब चीजों को याद रखना है और एक एक चीज को याद रखकर मेरे दोस्तों हम सभी को हिसाब चुकाना है। हिसाब तो चुका नहीं पाएंगे, लेकिन अपने माँ बाप का हक अदा जरूर करेंगे कि मेरे दोस्त, मेरे पेरेंट्स ने, हमारे गार्जियन ने हमारे लिए जब इतना कुछ किए हैं, तो हमें भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करके दिखाएंगे। दिखाएंगे ना दोस्त? मुझे उम्मीद है पूरा कि आप लोग दिखाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है और आप लोग बिल्कुल हमारे प्लेटफॉर्म पर बने रहें। यकीन मानिए, मैं वो दिन आप लोगों को दिखाऊंगा जहां पे आप लोग सोच नहीं सकते कि सर हम लोग यहां तक पहुंच गए हैं। हाँ, याद रखिएगा। चलिए सर, मैं सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोगों के सामने राइटिंग सेक्शन बताने वाला हूं। राइटिंग सेक्शन को भी मेरे दोस्तों आप लोग ये देखे होंगे, एक फॉर्मल लेटर होता है ना सर, एक इनफॉर्मल लेटर होता है ना सर, एक बिजनेस लेटर होती है ना सर, एक रिपोर्ट राइटिंग होता है ना सर, उसके बाद एक आर्टिकल राइटिंग होता है। ये सब चीज को हम लोग जो है पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। क्या मेरे भाई? पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। आइए सर, सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन इज टू। किसी को भी हम लोग हम लोग कभी भी किसी को इन्विटेशन करते हैं, इन्वाइट करते हैं, क्यों भाई? किस लिए करते हैं? किस लिए आमंत्रित करते हैं? हम लोग किसी को कभी किस लिए आमंत्रित करते हैं? तो मेरे दोस्तों आमंत्रण के लिए, ताकि वो हमारे शादी में आए। जैसे मेरे दोस्तों काजल का कल शादी है ना काजल? तो काजल का कल शादी है, तो हम सभी को क्या करेंगे? इन्विटेशन करेंगे, तब ना हम लोग जाएंगे। देखिएगा, अभी शादी का लगन चल रहा है, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ रहता है इन्विटेशन, इनवाइट नहीं लिखा रहता है, इन्विटेशन। और इनवाइट हम लोगों को करना है, जाकर हम लोग क्या करना है? इनवाइट करना है, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्तों देखिए क्वेश्चन है सर, ए लेटर टू द ए फ्रेंड और रिलेटिव कम अंडर द कैटेगरी। सबसे पहले मेरे दोस्तों आप लोग जानिए इस बात को, सबसे पहले मेरे बात को ध्यान से देखिए। LETTER लेटर को दो टाइप में बांटते हैं सर। एक होता है हमारा, गौर कीजिएगा, फॉर्मल। क्या होता है सर? फॉर्मल लेटर, ठीक है। एक होता है सर हमारा इनफॉर्मल लेटर, ठीक है, इनफॉर्मल लेटर। सर फॉर्मल लेटर हम लोग कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? तो बताएंगे सर मजे से साथ, ये फॉर्मल लेटर हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑफिस में। कहाँ? ये ऑफिस कहीं भी हो सकता है, स्कूल हो सकती है ना, कॉलेज हो सकता है, या तो मेरे दोस्तों पोस्ट ऑफिस हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, या तो मेरे दोस्तों याद रखना है हमारा थाना हो सकती है ना। थाना मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, जैसे हमारे घर के आसपास में थाना होती है, वहां पे कर सकते हैं। पर इनफॉर्मल लेटर हम लोग अपने रिलेटिव को करते हैं। क्या सर? रिलेटिव। हम अपने गर्लफ्रेंड को करते हैं, हम अपने बॉयफ्रेंड को करते हैं, हम अपने पेरेंट्स को करते हैं, हम अपने फ्रेंड को करते हैं, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं सर? इनफॉर्मल लेटर। ओके, चलिए सर, अब उम्मीद करता हूं मेरे दोस्तों की ये डाटा आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा, है ना दादा रे? बुझल पा रहे हैं रे दादा? देखिए अगला क्वेश्चन है सर, ए लेटर टू द राइट रिटर्न टू ए फ्रेंड और रिलेटिव। तो फ्रेंड और रिलेटिव मेरे दोस्तों किसको कहते हैं? इनफॉर्मल लेटर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड सर। चलिए सर, ऑप्शन नंबर सी इज द वेरी गुड। अगला, द पर्पस ऑफ इन्विटेशन। अभी मैंने बताया सर, इन्विटेशन आमंत्रण हम लोग क्यों करते हैं? आमंत्रित के लिए, आमंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? 20 का सही तो हो जाएगा। लेटर टू एडिटर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, और ये आपको मैं क्लास 12 में इतना मजेदार तरीके से स्टडी कराऊंगा, तो आप इस जमाने में तो क्या अगले 7 जमाने तक नहीं भूल सकते हैं। इतना मजे से मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को क्या करने वाला हूँ? स्टडी करवाने वाला हूँ। तो देखिए, आपसे पूछा गया लेटर टू एडिटर। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, वो हमारा कहाँ पे लिखता है? न्यूज़पेपर में। कहाँ पे मेरे भाई? न्यूज़पेपर में। इस बात को याद रखिए, कहाँ पे लिखते हैं? न्यूज़पेपर में लिखते हैं, इस बात को याद रखना है। अगला, रिप्लाई टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी। अब यहाँ पे क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, इसको थोड़ा सा समझने के प्रयास कीजिएगा।
सर यहाँ पे रिप्लाइंग लिखा है। रिप्लाइंग का मतलब होता है सर क्या, कि जब भी मैं कुछ लिखा उसका रिप्लाई दिए। जैसे मैंने आप लोगों को कहा क्या बाबू रे समझ में आया या नहीं, तो आप लोग बोलेंगे कि सर नहीं समझ में आया, तो आप लोग क्या कर रहे हैं, मुझे रिप्लाई कर रहे हैं, यस या नो। तो आप लोग हम मुझे क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लाई कर रहे हैं। तो सर याद रखिए रिप्लाइंग टू क्वेरीज कम अंडर द कैटेगरी, वो हमेशा जो है ऑफिशियल लेटर होता है। याद रखिए क्या होता है सर, वो हमेशा ऑफिशियल लेटर होता है। बिजनेस लेटर होना चाहिए, वेरी गुड, सही बात, बिजनेस लेटर होना चाहिए, याद रखिएगा। एक बार बुक में मेरे दोस्तों ये जो है ना, एक बार मैं चेक करता हूं, एक्चुअली बुक में इसका आंसर ना मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर यही दिया है, तो आप लोग यही रखिएगा, क्योंकि मैं जब क्लास 12 में पढ़ाता हूं ना तो इसका बिजनेस लेटर हो जाती है। क्यों होता है ये मैं बताऊंगा। ऑप्शन नंबर ए आप याद रखिएगा, ऑफिशियल लेटर होता है, याद रखना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ए हमारा सही हो जाएगा। डोंट वरी, टेंशन ना ले, थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। कहता है कि लेटर ऑफ कंप्लेन, कंप्लेन कम अंडर द कैटेगरी। अब जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं, कंप्लेन करते हैं, देखो ना सर हम किसके साथ मोहब्बत कर रहे हो ना सर, तो एक जलन हो दादा, हम अकर से मोहब्बत कर रहे हो ना रे, एक घर वाला ना हो हम सर रूट गए दादा, देखिए ना ये तो सही ना करो हो ना, है ना भाई, बोलते ना देखो ना ये सही नहीं कर रहा है दादा, देखिए तो मैं इससे मोहब्बत करना चाह रहा हूं और वो घर वाला मुझे रोक रहा है, ये क्या हो गया सर, कंप्लेन करूंगा आपके नाम पे, आप हम दोनों राजी है, तो आप कौन होते बीच में बोलने वाला, है ना दोस्त। तो याद रखिएगा, तो उससे हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मल लेटर, क्या बोलते हैं सर, फॉर्मल लेटर कहते हैं। जब भी हम लोग, याद रखिएगा, हम लोग कंप्लेन करते हैं मेरे दोस्तों, तो उससे हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं। यस या नो, सिया हंस भी रही है, आशा बेसर पूरा हंस रही है, ज्यादा हंसिए मत, मुंह में मच्छर घुस जाएगा। अब आते हैं सर, व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल। सर अब ये आर्टिकल्स क्या है गुरुजी, मोहब्बत से सुनिएगा दोस्त। बचपना जब हमारी जिंदगी कट रही थी ना, जब हमारे बचपना थी तो हम लोग लिखते थे, हमारे टीचर्स कहते थे बाबू रे लिखो द काव पे लेख लिखे, क्या सर, द काव पे आर्टिकल्स लिखे, द काव पे निबंध लिखे, कहता था या नहीं दोस्त, बोलिएगा सर बिल्कुल हाँ, आपने सही कहा सर, हम लोगों ने कहा था लिखने लिखने, कभी कभी बोलता था ना सर कि स्कूल के बारे में लिखो, तो हम लोग हेडिंग में डालते थे क्या, स्कूल। तो वही आपसे क्या रहा है कि राइट व्हाट इज रिटन एट द बिगिनिंग ऑफ एन आर्टिकल्स। जब हम लोग स्टार्ट करते हैं आर्टिकल्स, यहाँ पे मेरे दोस्तों आप लोगों का निबंध नहीं, यहाँ पे आप लोगों का क्या है, आर्टिकल्स है। जब भी आप लोगों का आर्टिकल्स लिखने के लिए कहा जाए, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, टाइटल। सबसे पहले क्या लिखते हैं दोस्त, तो बताएंगे सर टाइटल, मोहब्बत से बोलिए सर क्या, सबसे पहले लिखते हैं क्या, टाइटल, है ना भाई। चलिए गुरुजी अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स, ओहो क्या बोल रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 शानदार क्वेश्चन है भाई, कह रहा है क्या, एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स इज रिटन इन विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मेरे भाई, तो देखिए एक्सप्रेशन जो होता है ना, जैसे हम लोग एक्सप्रेशन दे रहे हैं, मैं कहीं पे खड़ा होकर के किसी भी माहौल पे जाकर मैं स्पीच दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ सर, मैं कहीं पे जाके क्या कर रहा हूँ, स्पीच दे रहा हूँ, है ना भाई। तो कहीं पे जाकर अगर हम स्पीच दे तो हमारा क्या होगा, स्पीच राइटिंग हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है भाई, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा सर, स्पीच राइटिंग हो जाएगा। यानी बोल सकते हो सर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हमारा सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन, अब देखिए दोस्त क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सर, फिर से आपसे वही क्वेश्चन कह रहा है कि लेटर ऑफ कंप्लेन कम अंडर द कैटेगरी। जो हम लोग कंप्लेन करते हैं सर, वो हमारा लेटर कौन सा होता है, फॉर्मल लेटर। क्या होता है सर बताइए, फॉर्मल लेटर होता है या नहीं, बोलेंगे सर बिल्कुल हाँ, आपने सही कहा, आपने क्या कहा भाई, सही कहा, ठीक है। चलिए सर ये क्वेश्चन रिपीटेड हो चुके हैं, अगला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, अब यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है, इसको समझने के प्रयास कीजिएगा। इन रिपोर्ट राइटिंग, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं वो हमेशा पास्ट टेंस में लिखते हैं, क्या दोस्त, ठीक है। जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं कहां पे लिखते हैं, पास्ट टेंस में लिखते हैं। कहां पे लिखते हैं मेरे भाई, जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं पास्ट टेंस में, तो मेरे दोस्तों पास्ट टेंस में रिपोर्ट लिखते हैं, इसका मतलब क्या है, तो देखिए कहीं भी आप, कहीं से आप गुजर रहे हैं और मेरे दोस्तों आपके पास से वो दो गाड़ी टकरा गए, आपके पास से मतलब आपके नजदीक में दो गाड़ी टकरा गए और कई लोग घायल हो गए और कई लोगों की मृत्यु हो गया। रिपोर्टर वाला आया, मुंह में जाके आपको होड़ दिया, बोलिए आप जब इस घटना को घट रहा था, जब ये घटना घटित हो रही थी, उस समय आप कहां थे, तो उस समय कहेंगे सर मैं उसी जगह पे था जहां पे ये एक्सीडेंट हुआ, मैंने देखा सर दो गाड़ी आई टकराई और टकराने के बाद सर दोनों गाड़ी के बसे हुए व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से क्या हुआ मेरे दोस्तों, एक दूसरे क्या होगा, बिखर गए
और बिखरने के बाद मैंने देखा बहुत सारे आदमी जो है मेरे दोस्तों घायल हो चुकी थी। मैंने कॉल करके एम्बुलेंस को बुलाया और एम्बुलेंस को बुलाने के बाद में बहुत सारे लोगों को हॉस्पिटल ले गया और कुछ ऐसे लोग थे जिसकी डेथ जो है उसी समय हो गई थी। तो आपसे क्या पूछा गया मेरे दोस्तों, जो घटना घटी थी ये हमेशा कहां पे होता है, पास्ट टेंस में होता है। लेकिन हाँ, पास्ट टेंस में होता है, लेकिन सर यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है, क्योंकि पास्ट टेंस का भी 4 को पार्ट होती है। सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है दोस्त। तो इसीलिए आपको याद रखना प्रेजेंट फॉर्म में हमेशा क्या लिखना है मेरे भाई, प्रेजेंट फॉर्म में, सॉरी पास्ट फॉर्म में, आई एम रियली सॉरी भाई, पास्ट फॉर्म में आपको लिखना है। याद रखिए जब भी रिपोर्ट लिखे रिपोर्ट लिखे हमेशा पास्ट टेंस में क्या लिखना है सर, पास्ट टेंस में लिखना है। क्या लिखना है सर, पास्ट टेंस में लिखना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए ऑफिशियल लेटर डू नॉट इंक्लूड, जब भी आप लोग ऑफिशियल लेटर लिखे उसमें हम लोग इंक्लूड नहीं कर सकते। जब भी हम लोग ऑफिशियल लेटर लिखे उसमें हम लोग नहीं डाल सकते भाई। क्या नहीं डाल सकते, यही तो आपसे पूछा गया कि अगर वो कौन सा चीज है जो आप डाल नहीं सकते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप रिक्वेस्ट नहीं डाल सकते भाई, है ना, आप रिक्वेस्ट शब्द जो है यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष। याद रखिएगा, इन ऐसे राइटिंग डू नॉट इंक्लूड, जब भी हम लोग कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन किसे कहते हैं, जैसे मेरे दोस्तों सर बुक में 10 का बी दिया हुआ है, 10 का बी दिया हुआ नहीं गलत है, 10 का बी। काजल आपका आंसर गलत है, नहीं गलत है, मैंने सही कहा। चलिए कंक्लूजन कहां पे लिखते हैं, तो जब भी मेरे दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स लिखते हैं यानी निबंध लिखते हैं तो उसका अंतिम में हम लोगों को लिखना पड़ता है कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन में हम लोग कभी भी याद रखिएगा मेरे दोस्तों, कंक्लूजन में कभी भी हम लोग ऑर्डर शब्द नहीं डाल सकते, ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। कंक्लूजन में कभी हम लोग ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, इस बात को याद रखिएगा। कंक्लूजन में कभी भी हम लोग ऑर्डर शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला बताइएगा। वन शुड स्टार्ट ए स्पीच बाय, जब भी हम लोग स्पीच स्टार्ट करते हैं उसके बारे में आप सुबह से कहा गया, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं सर, है ना, कि ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट बोलते हैं ना भाई, कि मेरे द्वारा यहाँ चीफ गेस्ट एंड ऑल स्टूडेंट्स आर, बोलते हैं ना भाई कि गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू, बोलते हैं ना भाई, आई होप यू आर फाइन, बोलते हैं ना। वही कह रहे सर, ग्रेटिंग द चीफ गेस्ट फॉलो स्पीकर एंड द ऑडियशन, कहते हैं ना भाई, ऑल ऑडियशन जितने सारे बैठे हुए हैं भाई सबको। अगला वाइल ड्राफ्टिंग, ये क्वेश्चन आज तक मेरे दोस्तों नहीं पूछा गया, लेकिन हम सभी को पढ़ना है। क्वेश्चन 14 कहता है क्या, वाइल ड्राफ्टिंग ड्राफ्टिंग क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट इज इट शुड बी, क्वेश्चन नंबर 14 है सर, याद रखिएगा। तो बताएंगे शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। मेरे दोस्तों जब भी हम लोग एडवर्टाइजमेंट होती है ना, एडवर्टाइजमेंट होती है, कहता है ना भाई, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वॉशिंग पाउडर निरमा, कहता है या नहीं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा, क्या वो आपको दिखाता है कि आप 4 को कपड़ा लेकर लाइए मेरे पास, मैं आपको दिखाता हूं, कपड़ा खींच के दिखाता हूं कैसे यहां से धूल जा रही है, कैसे यहाँ पे मेल जा रहा है, कभी उन्होंने कहा नहीं ना। तो वहां पे क्या हुआ, याद रखिएगा, कम समय में शॉर्ट टाइम पे एकदम पॉइंट टू पॉइंट बताता है। कहां पे, तो बताएंगे सर हमारा एडवर्टाइजमेंट में। कहां पे सर, एडवर्टाइजमेंट में। इसीलिए कहता हूं मेरे दोस्त कि शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, याद रखिएगा, शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, है ना दोस्त। मतलब कह सकता हूं ना, ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, वेयर इज डेट प्लेस इन ए लेटर टू द एडिटर। अच्छा आपसे पूछा गया ना, ये क्लास 12 में पढ़ना है, ये क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ना है भाई। आपसे कह रहा ना कि वेयर इज डेट, दिनांक, प्लेस इन ए लेटर टू द एडिटर। जब भी हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं तो आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों कि कहां पे हम लोग डालते हैं डेट, ये आपसे पूछा गया। तो बताएंगे सर इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस के बीच में, सेंडर्स एड्रेस और रिसीवर एड्रेस के बीच में हम लोग क्या डालते हैं दोस्त, तो बताएंगे सर हम लोग डालते हैं डेट। ठीक है, चलिए सर अगला बताइएगा। इन ए फॉर्मल लेटर द करेक्ट फॉर्म ऑफ सैल्यूटेशन। अच्छा बताइए, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो नहीं लिखते भाई,
मोहब्बत में अक्सर लड़ाई हुए, लिखते हैं ना भाई, जैसे हम लोग इनफॉर्मल लिखते हैं तो डियर सोनू नहीं लिखते भाई, उसके बाद लिखते आई होप यू आर फाइन, लिखते हैं ना। तो यहाँ पे जब हम लोग फॉर्मल लेटर लिखेंगे तो वहां पे क्या लिखेंगे, डियर सर एंड डियर मैडम। क्या लिखेंगे सर, डियर सर एंड डियर मैडम। क्या लिखेंगे सर, डियर सर एंड डियर मैडम। गुड। चलिए सर अगला बताइएगा, रिप्लाइंग टू क्वारीज कम अंडर द कैटेगरी। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर क्या भाई 17, देखिए मेरे दोस्तों कहता है क्या, रिप्लाइंग टू क्वारीज। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया क्या, ऑफिशियल लेटर। क्या हो जाएगी सर, ऑफिशियल लेटर होगा। क्या होगा, ऑफिशियल लेटर होगा। चलिए गुरुजी मोहब्बत से पढ़ेंगे दोस्त, अगला क्वेश्चन बताइएगा। अच्छा पोस्टर देखिए आप लोग, जहां तक पोस्टर सटा हुआ रहता है, हाँ, वही चीज है आपसे, ए पोस्टर शुड बी सो डिजाइन्ड दैट इट मस्ट कैच द अटेंशन ऑफ द। आपसे क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया मेरे दोस्तों, तो बताएंगे पासिस बाय। क्या हो जाएगा सर, पासिस बाय। ये क्वेश्चन भी आज तक नहीं पूछा, सर के साथ रिक्वेस्टेड लगाते हैं। आशा बेसरा, देखिए मैं कह रहा हूं, अगर आपके पास डियर सर और डियर मैडम है तो आप लगाइए। मैं फिर से कह रहा हूं, आशा बेसरा ने क्वेश्चन किया कि सर रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम होना चाहिए, नहीं, अगर डियर सर और डियर मैडम है तो आप डियर सर और डियर मैडम लगाइए, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, अगर डियर सर और डियर मैडम ना रहे, रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम रहे, तो आपको रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम लगाना है। लेकिन अगर दोनों दिया रहे तो आपको डियर सर और डियर मैडम लगाना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल क्लास 12 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर यही था। ठीक, डन कर दीजिए एक बार जल्दी से कि सर हाँ समझ में आ गया, जल्दी से एक बार डन कर दीजिए। चलिए सर, और 24 मई से आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगी, याद रखिएगा। क्लास 12 का क्लास जो है मेरे दोस्तों 24 मई को। हमारा सिलेबस बहुत ही मेरे दोस्तों लेट में शुरू हुआ, क्योंकि आप सभी को नहीं पता है तो जानकारी प्राप्त कर ले। अभी तक झारखंड में हाईएस्ट डेट एग्जाम हुई अप्रैल महीना में, APRIL, याद रखिएगा मेरे दोस्त। और आप लोग हाईएस्ट मतलब समझ में आया, हाईएस्ट मतलब अधिकतम दिन में एग्जाम हुआ है क्लास 11 का 18 अप्रैल तक। आज से जितना दिन एग्जाम हुई है, आज से पहले सब दिन, याद रखिएगा मेरे दोस्तों। हाँ फॉर्मल लेटर होगा, ठीक है काजल। तो ये 18 अप्रैल तक एग्जाम हो जाती थी, लास्ट 18 अप्रैल तक। अभी आप लोगों को चल रहा है क्या, मई। और पता है मई में मतलब एक महीना लेट। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों को कितना स्पीड पढ़ना होगा। पता है। और क्लास 12 का एग्जाम जो है ना, एक महीना के बाद ही आप लोगों का ले लिया जाएगा, आपका जो मंथली एग्जाम है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सर, चलिए अगला बताइए सर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है सुनिए, while writing a good article its point must be written in a systematic and order। अच्छा बताइए क्वेश्चन में जो आपको 19 पूछा गया, क्या पूछा गया मेरे दोस्तों, लॉजिकल ऑर्डर। क्या बताएंगे सर, लॉजिकल ऑर्डर, लॉजिकल ऑर्डर। एक्चुअली ना काजल, बिजनेस लेटर में बचपन से ही पढ़ा के आ रहा हूं, बिजनेस लेटर ही होना चाहिए। एक्चुअली ना बिजनेस लेटर ही होना चाहिए, मेरे बात को गौर से सुनिए। पर क्या हुआ ना कि पगला है ना, पगला बोर्ड मॉडल पेपर जारी कर JCERT, ठीक है। और एग्जाम ले रहा पगला बोर्ड, हाँ इसको जैक बोर्ड नहीं बोलते, इसको पगला बोर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या हुआ ना कि जो हम लोग का क्वेरीज है ना, जो हम लोग रिप्लाई क्वेरीज करते हैं, वहां पे डाल दिया फॉर्मल लेटर, ठीक है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, आप लोग लगा दीजिए बिजनेस लेटर ही लगा दीजिए, ठीक है। गलती होगा तो जाने दीजिए, कम से कम याद रखिएगा, कुछ हो या ना हो, कम से कम ये तो पता चलेगा ना कि मैंने सही लगाया, पर पागला बोर्ड ने मुझे एक नंबर काट लिया। चलिए भाई, आप लोगों के लिए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को फोर्स करता हूं, बिजनेस लेटर लगाई। अब सर आप लोग बोलिएगा सर बिजनेस लेटर क्यों होगा, क्वेश्चन का आंसर सुनिएगा दोस्त, याद रखिएगा, कुछ करने से पहले इसका आंसर पता होना बहुत जरूरी है। बिजनेस लेटर मेरे दोस्तों मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि दोस्तों देखिए, जैसे मेरे भाई हम लोग एक लेटर लिखते हैं, मेरे बात को गौर से सुनिएगा, क्या लिखते हैं, एक लेटर लिखते हैं, मोहब्बत से लेटर लिखते हैं अपने अपने समझ में आ गया ना, जिसको लिखना है लिख लीजिएगा। जैसे लिखते टू द हेडमास्टर, हेडमास्टर, ठीक है, टू द हेडमास्टर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते जो भी है,
उसके बाद मेरे दोस्तों जैसे हम लोग लिखते हैं ना डियर सर, इसके बाद जो हम लोग लिखते हैं ना यहाँ पे, लिखने के बाद इस जगह पे ना मेरे दोस्तों यहाँ पे लिखा जाता है बिजनेस लेटर में लेफ्ट हैंड के मार्जिनल पे, मेरे बात को गौर कीजिएगा, लेफ्ट हैंड के मार्जिनल में, मार्जिनल का मतलब खाली जगह पे लिखा जाता है कि आप क्या क्या ऑर्डर करना चाहते हैं। तो बोलेंगे सर मुझे सबसे पहले तो एगो केक चाहिए, एक केक, है ना भाई, एक सर 10 पीस केक चाहिए, है ना सर। फिर बोलेंगे सर 10 पीस मुझे पेंसिल चाहिए, है ना सर, 5 पीस मुझे कलम चाहिए। तो ये जो हम लोग लिखते हैं ना, तो इसका जब मेरे दोस्तों दुकानदार के पास जाते हैं, याद रखिएगा, जाने के बाद याद रखना, ये जो दुकानदार के पास जाते हैं ना, तो वो मुझे रिप्लाई करते हैं, क्या आपने जो जो लिखा है क्या इतना ही मात्रा में चाहिए, इतना ही क्वांटिटी में चाहिए, या इससे बढ़ा दूं। तो मैं कहता हूं कि नहीं उतना ही चाहिए। तो ये मेरे लिए क्या हो रहा है भाई, रिप्लाई कर रहा। तो ये रिप्लाई जो होते हैं ना वो एक्चुअली बिजनेस लेटर में होता है भाई। चॉकलेट, वाव, बिल्कुल बिल्कुल आशा मिश्रा, आपने सही कहा, सही कहा आपने। तो हाँ, मेरा कहने का मकसद है कि ये क्वेश्चन जो है आप लोग बिजनेस लेटर लगाए, आंख बंद करके लगा दीजिए बिजनेस लेटर, जो होगा सो देखा जाएगा। बता दूंगा स्मृति वर्मा, बता देता हूं, डोंट वरी। आर्टिकल लिखने के बाद नेम कहां लिख, नेम कौन नेम, किसका नेम लिखा जाता है चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। While writing a business letter, sender's address must be written at the top. Oh my God, कितना सुंदर क्वेश्चन दिया भाई, कितना सुंदर क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर आपका 20, कितना बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन दिया है। कहता है मेरे दोस्तों कि राइटिंग, मेरा बात को गौर से सुनिएगा, while writing a business letter, sender's address must be written at the top लेफ्ट हैंड कॉर्नर। मैंने अभी आप लोगों को बताया क्या सर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, लेफ्ट हैंड कॉर्नर, याद रखिए, बताया ना कि लेफ्ट हैंड कॉर्नर, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी, ठीक है। चलिए सर अगला बताइए सर आप लोग, इनफॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूडेड, बताइए मेरे भाई। इनफॉर्मल लेटर जो हम लोग बिजनेस लेटर लिखते हैं उसके अकॉर्डिंग आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, बताए फटाफट कि सर इनफॉर्मल लेटर रिसीवर्स एड्रेस इंक्लूडेड क्या लिखते हैं सर, डेट, क्या लिखते हैं सर, डेट। एड्रेस के नीचे क्या लिखते हैं, डेट। मोहब्बत ने मोहब्बत को मोहब्बत से कहा, ए जिंदगी तू देख, तू जिसकी मोहब्बत के खातिर पूरी दुनिया की मोहब्बत को ठुकराया, आज उसी ने आपके सामने किसी और से मोहब्बत करना शुरू कर दिया। तो डेट कहां लिखेंगे सर, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारा रिसीवर्स एड्रेस के साथ जो हम लोग लिखते हैं उसको हम लोग डेट बोलते हैं भाई, ठीक है। अगला, while writing notes the title should be, अब ये क्वेश्चन आपको मेरे दोस्तों ध्यान से देखना है, ये एक्चुअली मेरे दोस्तों क्लास 12 में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, गौर कीजिएगा। क्वेश्चन है सर, मैं समझा देता, सुनिएगा। while writing notes the title should be, अच्छा आप एक चीज बताइए, जब भी आप लोग नोट्स बनाते हैं, ईमानदारी पर बनाते हैं, आप लोग जब नोट्स बनाते हैं तो मान के चलिए गाय के बारे में लिख रहे तो क्या लिखेंगे, द काउ, लिखेंगे या नहीं, द काउ। तो क्या लिख रहे सर, ऑफ वन वर्ड, क्या सर, ऑफ वन वर्ड। नोट्स इसी को कहते हैं कि मतलब इतना बड़ा शब्द को आप छोटा करके लिखना, इतना बड़ा शब्द को छोटा करके लिखना, उसको हम लोग नोट्स कहते हैं, है ना दोस्त। चलिए सर अगला बताइएगा, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ, हम लोग जब भी फॉर्मल लेटर लिखते हैं किसके साथ स्टार्ट करते हैं बताइए, जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो आपसे पूछा जा रहा है कि किससे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। क्या मेरे भाई, हम लोग सेंडर्स एड्रेस, सर शाम को क्लास होगी कि नहीं, सुमन क्या बताऊं दिल की हार, मुर्गी ने मानी उछल के लात, सुषमा क्या बताऊं दिल की हाल, मुर्गी ने मारी उछल के लात, है ना, क्या बताओ लोग, कोशिश बहुत करता है मेरा दोस्त देख रहे पूरा गला बैठ गया है भाई, इसलिए अभी यूट्यूब पे क्लास नहीं हो रही, पता है। चलिए सर, सेंडर्स एड्रेस, याद रखिए, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट कैसे होती है, सेंडर्स एड्रेस, कोशिश करूंगा भाई, 100% कोशिश करूंगा। लेटर टू द एडिटर, अभी मैंने बताया भाई लेटर लिखो है एडिटर के पास तो क्या हो जाएगी, न्यूज़पेपर, अभी मैंने बताया भाई, याद रखिए। क्या जिन्नत परवीन, ज्यादा हंसिए मत, मुंह में मक्खी घुस जाएगा,
चलिए फिर हॉस्पिटल जाना पड़ेगा आपको। अगला लिखिए सर, अगला क्वेश्चन। नहीं आकाश वर्मा अभी अगर क्लास 12 में बाबू क्लास नहीं, मतलब क्लास 12 में ना एक भी क्लास नहीं होना चाहिए, मतलब छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्तों क्लास छूटेगी तो फिर अक्टूबर महीना में सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, और सिलेबस अगर अक्टूबर तक हम लोग का कंप्लीट नहीं हुई तो मेरे दोस्तों कैसे हम लोग फिर रिवीजन करेंगे, है ना दोस्त। अरे जान कुर्बान है दोस्त, याद रखिएगा, जान कुर्बान कर दूंगा। आप लोग एक टाइम ट्यूशन पढ़ते हैं ना ऑफलाइन में, मैं 2 टाइम पढ़ा रहा हूँ, समय अगर होगी ना तो मैं 3 टाइम तक पढ़ा दूंगा आप लोगों को, उसके लिए डोंट वरी। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, इन द बिजनेस लेटर द नेम एंड डायग्नेशन ऑफ द एड्रेसेस इज रिटन ऑन द, क्या बताया दोस्त, ऑन द लेफ्ट हैंड मार्जिनल। क्या बताया सर, लेफ्ट हैंड मार्जिनल, बताया नहीं तो बताएंगे सर हमारा लेफ्ट मार्जिनल, बताया नहीं, 25 नंबर बताइए फटाफट आप लोग, बताया था या नहीं, तो मोहब्बत से बोलिएगा सर आपने बिल्कुल कहा कि लेफ्ट मार्जिनल, है ना। चलिए गुरुजी, बहुत सुंदर सर, अगला बताइएगा, टाइप ऑफ इन्विटेशन। इन्विटेशन कितने टाइप का होता है सर, 2 टाइप का होता है सर, 2 टाइप का। एक सर हमारा होता है जो पार्टी होती है ना सर, पार्टी, पार्टी जो होती है ना सर, जैसे शादी हो गया या किसी का जन्म हुई तो मेरे दोस्तों, या किसी को गर्लफ्रेंड ने धोखा दे दिया तो पार्टी मना रहे हैं। हाँ कभी ऐसा सुने कि मुझे कोई धोखा दे दिया है और मैं पार्टी मना रहा हूं, तो इससे हम लोग बोलते हैं सर एक टाइप। एक टाइप सर हमारा होता है क्या, तो याद रखिएगा, एक टाइप होती है सर हमारा काम के मुताबिक, काम, याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं वर्क, काम के मुताबिक का मतलब होता है सर कि देखो मीटिंग 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 मीटिंग, एक तरह का हम लोग बोल सकते हैं सर क्या, मीटिंग भी बोल सकते हैं कि मीटिंग हुआ, अरे फलना दिन में मीटिंग है, सबको आना है, सबको लेटर भेज रहा हूं, है ना भाई। तो इनविटेशन 2 टाइप का होता है ना। तो बताएंगे सर ये हमें, हम लोगों को चाहिए ये पार्टी भाई, ये हम लोगों को लेटर चाहिए, है ना भाई, तो बताएंगे सर 2 टाइप का होता है। अरे बाप रे बाप, हालत खराब है जी, लग रहा है टिकट कट गया क्या जी मेरा। फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटर्न, आपसे पूछा गया क्वेश्चन नंबर 27, पूछा गया मेरे भाई कि फॉर्मल इन्विटेशन आर ऑलवेज रिटर्न, ये हमेशा 3rd पर्सन पे लिखा जाता है, किसके मेरे दोस्तों, 3rd पर्सन पे, ठीक है। स्मृति वर्मा आप इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास ज्वाइन किया ना, स्मृति वर्मा आप इंग्लिश कोर का स्पेशल क्लास ज्वाइन किया ना, मजा आ रही है ना स्मृति वर्मा, कभी ये तो नहीं लग रहा ना सर मैंने 299 गलत जगह इन्विटेशन कर दिया। चलिए अगला बताइएगा, चलिए सर अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 28, फटाफट बताइए ऋतिक, वाह भाई ऋतिक। चलिए सर मोनो, चलिए ध्यान से देखेंगे, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटर्न इन, जब भी हम लोग, याद रखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्लास 12 में पढ़ना होगा बाबू, याद रखिएगा, इन नोट मेकिंग नोट्स आर नॉट रिटर्न इन सेंटेंस, याद रखिएगा, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा। चलिए सर, उम्मीद करता हूं मेरे दोस्त कि आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 28 शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, while writing notes notice or signature of the issuing authorities should be written at the bottom on the, आपसे पूछा गया कहां पे हम लोग सिग्नेचर करते हुए, तो मिडिल में। और मेरे दोस्तों ये आपको क्लास 12 में पढ़ना होगा नोटिस के बारे में, और मैं मजेदार तरीके से बताऊंगा, नोटिस आपके एग्जाम में 3 मार्क्स का आएगा दोस्त, याद रखिएगा, कितने मार्क्स का आएगा दोस्त, 3 मार्क्स का दोस्त। शिवानी कौन वाला ये बता रहे हैं, शिवानी ये प्रेप्स दिया हुआ है, प्रेप्स दिया हुआ है, फ्रेसेस दिया हुआ है, नहीं सेंटेंस होनी चाहिए। 20 सर क्वेश्चन को हिंदी भी बताइए ना, अच्छा क्वेश्चन हिंदी में कैसे बता दूं, पहले आप लोग ये बताइए मेरे दोस्त, बताइए, 9 से सी ही होगा, सी होगा, सी होगा, मैंने क्लास 2 में पढ़ाया इसलिए मुझे याद है, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा याद है। अगला बताइएगा क्वेश्चन नंबर आपका, आपका क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, ध्यान से देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, क्वेश्चन नंबर 30 30 30 भाई 30 30 क्या कहता है सुनिएगा,
कहता है मेरे भाई कि एन ऑफिशियल लेटर, ये क्वेश्चन भी आज तक हमारे एग्जाम में नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग मेरे दोस्तों याद रखिएगा। एन ऑफिशियल लेटर इज रिटन टू द ऑफिशियल रिगार्डिंग, तो बताएंगे सर सिविक एमेनिटीज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर? सी। ये क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा। नेहा सर ठीक है सर, हम स्कूल जा रहा हूँ, हम लोग का एडमिट कार्ड मिल रहा है। वेरी गुड, जाइए, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा से जाइए, समझिए और एकदम मस्त तरीके से एग्जाम देना है, फ्री माइंड। बाकी तो 24 तारीख से हम लोग हिला देंगे भाई। यकीन मानिए मेरे दोस्त कि जो चीज आपको यहां पे मिलने वाला है, कोई मर्द पैदा नहीं हुआ है कि दोस्त आपको वो चीज देंगे जो यहां पे देने वाला है। मैं अपना कसम खा के कहता हूं। और आप लोग लोता ऐसा स्टूडेंट्स है जो आपको मिल गया है 399 में, आप मेरे दोस्तों याद रखिएगा, आप किसी को 399 में मिलने वाला भी नहीं है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छा किए हैं कि आप लोगों ने पहले एडमिशन कर लिया भाई। एक बार जाकर के कोर्स में जाकर के देखिएगा फी कितना बढ़ गया। कंपनी पगला कंपनी है भाई, कभी भी बढ़ सकता है दोस्त, याद रखिएगा। बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने पहले एडमिशन कर लिया भाई, ठीक है, पूरा सिस्टम हिला देंगे रे। अभी तो कुछ नहीं है भाई, अभी तो टेलर बाकी है। पता है मेरे दोस्त, आपको नहीं पता है, जब 23-24 का जो बैच था ना, विश्वास नहीं कीजिएगा, अगर आपके घर के आसपास में कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो हमारे पास 23-24 में क्लास किए हैं, एक बार उनसे पूछ के देखिएगा। उस समय एग्जाम होता था ब्लूप्रिंट का एग्जाम, आपको नहीं पता, सुनिएगा, प्रिंट, ठीक है, ब्लूप्रिंट का एग्जाम होता था। और कल जैसे एग्जाम होने वाला है, मैं सारा क्वेश्चन आज बताता था रगड़ करके, और यकीन मानिए एक एक क्वेश्चन उठा के डाल देता था, एक एक क्वेश्चन। 3 बार कॉल आया है, एक बार गिरिडीह से, एक बार बोकारो से, एक बार रांची से, 3 बार कॉल आया है मेरे दोस्त। आप सब ने कहा, सब टीचर्स ने कहा कि आपके नाम पे मैं केस कर दूंगा। मैंने कहा सर क्यों? कहा कि आपने क्वेश्चन को लीक करता है। मैंने कहा सर कभी ऐसा काम नहीं करता हूं मैंने। बोले कि नहीं आपने किया है। मेरा वीडियो चला रहा था, स्कूल में लगा हुआ था डिजिटल बोर्ड, मेरा वीडियो चला रहा था, वहां पे दिखा दिया सर आपने 1 दिन पहले आपने बताया। मैंने कहा सर ये मैंने गेस किया और आपने वही क्वेश्चन डाल दिया। इतना तो एक्सपीरियंस है सर, इकोनॉमिक्स का मॉडल सेट नहीं आया नहीं। खैर चलिए सर, हाँ अगला देखिए सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। While writing articles, where should the article writer mention his or her name? आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। While writing articles, आर्टिकल्स का मतलब निबंध, जो मैंने आप लोगों को बताया। स्मृति वर्मा, मैं क्या बताऊं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन हाँ इतना पता है कि मेरा वीडियो कोई ना कोई देखता है, क्योंकि मैं जब मैं गाली देता हूं ना, गाली समझ में आ रही ना, जब मैं गाली देता हूं तो फिर वो सही कर देता है भाई, ठीक है। क्योंकि क्लास 12 का एडमिट कार्ड मॉडल पेपर बहुत लेट में जारी हुआ था, हर दिन बोलता था आ जाएगा कल आएगा, आ जाएगा कल आएगा। मैंने एक दिन पूरा मुंह उठा के दे दिया भाई, उसके 2 दिन बाद ही देख रहा जाली कर दिया। हाँ भाई ये क्वेश्चन देखिए, while writing articles where should the writer mention his or her name? क्वेश्चन नंबर 32, तो बताएंगे सर एनीवे, एनीवेयर, कहीं भी दे सकते हैं आप, हर और हर नेम। सर मोबाइल में एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड? नहीं मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा भाई, एट द टॉप। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है दोस्त, एक क्वेश्चन आप लोग 1 सेकंड रुकिएगा, मैं एक बार चेक करूं। एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है दोस्त, एक क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है दोस्त, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, है ना। चलिए सर, राइटिंग मेरे दोस्तों, ये आर्टिकल्स के बारे में जब क्वेश्चन आती है ना, इसका आंसर होगा एट द टॉप। क्या होगा सर? एट द टॉप होगा। जिसने भी ए बताया था उसका आंसर बिल्कुल सही है, एक बार एकदम सही है भाई, गलत नहीं पढ़ना भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर, क्वेश्चन नेक्स्ट। थैंक्स गिविंग इज रिटर्न इज विच ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ राइटिंग? क्वेश्चन नंबर 33 आपसे पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 33, तो बताएंगे सर स्पीच राइटिंग। क्या मेरे भाई? स्पीच राइटिंग, ठीक है। चलिए, और इसका ना मेरे दोस्तों, इसका मैं नोट्स भी डाल दूंगा, ठीक है, इसका मैं एप्लीकेशन पे नोट्स भी डाल दूंगा, ताकि मेरे दोस्तों आप लोगों को इजी हो, ताकि आप लोग देख सके। जो मैंने कल पढ़ाया था उसका भी नोट्स डाल दूंगा आज। ऑफिशियल लेटर कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू, क्वेश्चन नंबर 34 है भाई, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा 3 टाइप। ऑफिशियल लेटर क्या होता है मेरे भाई? 3 टाइप, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गुरुजी अगला बताइएगा। क्रेविटी राइटिंग डज नॉट इंक्लूड, आपसे पूछा क्रेविटी राइटिंग जो है इसमें हम लोग क्या इंक्लूड नहीं करते हैं?
तो दोस्तों हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं डेवरिंग स्पीच। क्या सर? डेवरिंग स्पीच, डिलीवरिंग स्पीच। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। वाइल राइटिंग ए नोट विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेयरली यूज्ड। क्वेश्चन नंबर आपके 36 सर, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर आपका ना जो सी दिया है ना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एब्रिविएशन क्या हो जाएगा सर हमारा? ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा सर हमारा? एब्रिविएशन। ये क्वेश्चन आप लोग एक बार थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, इसलिए मैंने स्टार का सिंबल लगा दिया है ना, इसलिए मैंने स्टार का सिंबल लगा दिया। अगला, इन ए फॉर्मल लेटर टू द एडिटर द कंप्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जब भी हम लोग लिखते हैं मेरे दोस्तों एडिटर के पास, है ना भाई, तो उसमें जब हम लोग लास्ट स्टेज में जाते हैं उस समय हम लोग क्या लिखते हैं, आपसे यहाँ पे पूछा गया। उस समय हम लोग लिखते हैं क्या? योर लविंग सन। नहीं दोस्त, योर लविंग सन या फिर लविंग ब्रदर या लविंग फ्रेंड, वहां पे लिया जाता है जो हमारा इनफॉर्मल लेटर होती है, वहां पे लिखा जाता है जहां पे हमारा इनफॉर्मल लेटर होती है। लेकिन मेरे दोस्तों हमसे क्या पूछा गया? एडिटर के पास लेटर पूछा गया, तो हम लोग लिखते हैं सर क्या लास्ट में? योर्स ट्रूथली। योर नहीं, योर्स ट्रूथली, एस लगेगा ही लगेगा, ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा। ए बिजनेस लेटर रिक्वायरीज डैश विथ द नेम ऑफ द डायगेंशन। मैंने अभी दोस्तों, मैंने अभी 38 में अभी जस्ट बताया, फुल सिग्नेचर होता है। अगर आपके पेरेंट्स, आपके घर वाला कोई बिजनेस कर रहे होंगे ना, जैसे दुकान का हो कुछ भी हो, तो जैसे दुकानदार सामान पहुंचाते हैं ना, सामान पहुंचाने के बाद जब पैसा देते तो कहते हैं, आपके पापा से कहते हैं कि सिग्नेचर कर दीजिए, ताकि मुझे दिखा सकूं कि हम मेरा आपका माल जो है मैं दुकान तक पहुंचा दिया हूं, सिग्नेचर कर दीजिए, बोलता है ना भाई, तो फुल सिग्नेचर। सर ये लेफ्ट साइड लिखते हैं या राइट साइड? क्या शिवानी, क्या लेफ्ट साइड और राइट साइड? ओ ये आप यहां पे लिखिए, ये लिखिए, राइट हैंड में लिखिए। एक्चुअली ना अभी एक नया नियम आया है, आप इधर लिखे या उधर लिखे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगला बताइए, रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट नीड ए ग्रेट एडल्ट स्किल। क्वेश्चन नंबर 39। तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या होते हैं? मास, सॉरी, कम्युनिकेशन को बोलते हैं सर जनसंचार, जनसंचार, याद रखिएगा। रिपोर्टिंग ऑन ए इवेंट इज नीडेड ए ग्रेट स्किल। क्या है? जनसंचार, लोगों तक पहुंचाता है। जो रिपोर्ट हुई हमारा, वो हमें क्या करता है मेरे दोस्तों? लोगों तक पहुंचाते हैं, है ना। क्या करवाते हैं सर? ये हमें लोगों तक पहुंचाता है, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन। वन ऑफ द टाइप ऑफ बिजनेस लेटर इज टू। क्वेश्चन में 40 पूछा गया। तो बताएंगे सर प्लेसिंग ऑर्डर। क्या बताएंगे सर? प्लेसिंग ऑर्डर। ये दिखता है सर कि कहां क्या ऑर्डर लिया जाएगा, ठीक है। वो प्लेस के अनुसार होती है, किस दुकान में थम्सअप चाहिए, किसमें कोका कोला चाहिए, किसमें मजा चाहिए, किसमें मेरे दोस्तों फैंटेसी चाहिए, है ना। हाँ स्मृति वर्मा, पोल्स भी करवाऊंगा, डोंट वरी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड वेलकम ऑफ द ऑडिशन। कहां पे यूज करते भाई? तो बताएंगे सर स्पीच राइटिंग में। हम लोग आर्टिकल में कभी लिखते हैं वेलकम? नहीं। रिपोर्ट में वेलकम लिखते हैं, लेटर में वेलकम लिखते हैं, लेकिन नहीं स्पीच में लिखते हैं वेलकम। बोलते हैं ना भाई, वेलकम ऑफ द ऑडिशन, वेलकम द ऑडिशन, है ना दोस्त। तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम, बीत गया वो जमाना जब तेरे दीवाने थे हम, है ना दोस्त। जीवन में कुछ कीजिए, कुछ हो या ना हो, कुछ कीजिए जीवन में, सच बता रहा हूं। चलिए अगला देखिए। सोशियोलॉजी का प्रिया मैं यूट्यूब पे करवा देता हूं, ठीक है। चलिए सर, while writing business letter date should be written below the। आपसे पूछा गया 42 पूछा गया कि while writing business letter the date should be written below the address of the addresses। क्या मेरे भाई? addresses of the addresses। हिंदी कोर का रीति यूट्यूब में बता रहा हूं, और ग्रामर का कोशिश करता हूं कि मैं एप्लीकेशन में पढ़ाऊं, ग्रामर का जो ग्रामर पार्ट है हम लोग का। साइकोलॉजी का मैं यूट्यूब में करवा दूंगा, खदीजा। चलिए अगला बताइएगा। रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट इज डन एज। क्वेश्चन 43 बताएगा सर। रिपोर्टिंग जो होता है ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होता है। क्या सर? फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन किसे कहते हैं? जिसके सामने कोई घटना घटी
तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग। जैसे मेरे सामने मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरा दिल रुबा, मेरे जाने मन बैठा हुआ है, बैठी हुई है, और मेरे से बात करते करते किसी और के साथ भी वो सेटिंग हो गई, तो ये मेरे सामने हुआ, इसी को बोलते हैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। अब रिपोर्टर वाला आएगा कि देखो इतना दिन आपके साथ था, आप कैसे दूसरे के साथ चले गए, तो मैं यही कहूंगा कि सर दोनों बैठकर बात कर रहे थे, एक तीसरा व्यक्ति आया और लेकर चले गए, मुझे पता भी नहीं चला, इतना दिन से मैं साथ था, कैसे लेकर चले गए, कैसे वो बदल गई, मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, ठीक है। तो जब लेकर चले गए तो रिपोर्टिंग वाला पूछेंगे आपको क्या पहले से पता नहीं था, मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। अरे मैं कहूंगा बिल्कुल मुझे पता नहीं था, मैं कहूंगा यही कि चाइना के मोबाइल और लड़की के स्माइल पर कभी भी धोखा मिल सकता है। चाइना के मोबाइल और लड़की की स्माइल पर कभी भी धोखा मिल सकता है, इसलिए जाने दीजिए। उन्होंने अच्छा किया मुझे छोड़कर। समझ में आए ना सर? सर आप इन्हीं को एग्जांपल क्यों देते, ये आप लोगों को ज्यादा समझ में आता है। आप लोग गलत इसका मीनिंग मत निकालिएगा जीवन में। जिस दौर से मेरे दोस्तों आप लोग गुजर रहे हैं मुझे अच्छी तरह से पता है, इसी तरह से मेरे दोस्तों अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो माइंड में पूरा सेटअप हो जाएगी, मुझे पूरा विश्वास है। अब इसका अगर कोई स्टूडेंट्स गलत मीनिंग निकालेंगे तो वो अलग बात है भाई, उसको मैं कुछ बोल नहीं सकता हूं, लेकिन इससे अगर मैं समझाता तो मुझे समझ में आता है सर। जी हाँ, चलिए सर अगला, एडवर्टाइजमेंट जो ऐड आता है भाई, जैसे हमारे यूट्यूब चैनल देखते हैं ना तो उसमें ऐड आता होगा। Advertisements are generally of two type, first in classified and the other is desk। क्या है भाई, दो टाइप का होता है। क्यों जी काजल, हमको आने लगा क्या, हंसी आने लगा, अच्छा। अरे समझाने वाला सही मिलना चाहिए, टीचर वो नहीं है दोस्त जो पूरा नॉलेज रखा है और स्टूडेंट को समझा नहीं पाए। नहीं मेरे दोस्त, मेरा अंदर में टीचर्स वो है जो कम जानकारी प्राप्त करके स्टूडेंट तक पहुंचाता है। तो बताएंगे सर दो टाइप का होता है, जनरली हमारा क्या होगा, जनरली एडवर्टाइजमेंट, जनरली। चलिए अगला, वेयर डू वी राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट। अब ये क्वेश्चन आपको क्लास 12 में बहुत तड़पाएगी सर, है ना। तुम दिल की धड़कन में रहते हो, रहते हो, ये क्वेश्चन है सर हमारा जो हमारे यहां पे बसा हुआ है। वेयर टू राइट द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर 45। जितना तारीफ किया जाए बहुत कम है, तो मेरे दोस्तों ऑन द टॉप ऑफ रिपोर्ट, ऑन द टॉप ऑफ रिपोर्ट। मॉडल पेपर पॉलिटिकल साइंस का कभी नहीं आता है, कभी नहीं, सिया कुमारी। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, ये क्वेश्चन थोड़ा अपने दिल पे बसा के रखिएगा, इसलिए मैं सॉन्ग के माध्यम से आप लोगों को सुना दिया हूं दोस्त, ठीक है। अगला बताइएगा, द रिपोर्ट शुड बी। अच्छा जब भी हम लोग रिपोर्ट लिखते हैं ना दोस्त, क्वेश्चन 46 ध्यान देंगे, उस समय क्लियर होनी चाहिए। जब भी रिपोर्ट होते हैं क्लियर होना चाहिए। मैं से पूछेगा कैसे भाग गया, तो मैं बोलूंगा कि अरे सेटिंग था पहले से इसलिए भाग के चले गए, जाने दीजिए। अब ब्रीफ हो गया, पहले से ही ब्रीफ था सर, वो अकॉन्सिस होगी। ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा सर, डी हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा, डी हमारा राइट आंसर होगा। वेरी गुड, सबका आंसर सही है। अगला बताइएगा, ये क्वेश्चन मेरे दोस्तों नहीं पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ ये सब क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ए इजी राइटिंग। आपसे पूछा ऐसे राइटिंग का कौन सा कंपोनेंट नहीं है। 49 49 पूछा, फटाफट बताइए मेरे भाई। 49 का जो है 49 जो है मेरे दोस्तों से पूछा गया कि कौन ऐसे राइटिंग, ऐसे का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में निबंध, निबंध क्या दोस्त, निबंध या लेख, याद रखिएगा। तो बताएंगे सर एक्सप्रेशन ऑफ थैंक्स। है ना दोस्त, याद रखिएगा, मेहनत कीजिए। सच कह रहा हूं, आप वो चीज हासिल कर सकते हैं मेहनत करके जो इंसान कभी सोच नहीं सका। सच बता रहा हूं, मेहनत कीजिए, आप वहां तक पहुंच सकते हैं जहां पे आप खुद नहीं सोच सकते कि मैं वहां तक पहुंच सकता हूं। सच बता रहा हूं, मैं वो दिन याद कर रहा हूं मेरे दोस्त, जब हमारे पास 1 रुपया था और मैंने ठाना था कि मुझे पढ़ाना है। बाकी आप कभी मौका मिले तो हमारे साथ मुलाकात कीजिएगा,
तो आपको पता चलेगा कि सर आपके रूम पे कितना लाख रुपया का सामान है। मैंने मेहनत किया भाई। वेरी गुड शिवानी। ठीक है, तो ए रिपोर्ट मस्ट बी पूछा गया, मेहनत से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। जल्दी करियर बना के क्या करना चाहते तास्किम बताइए, ताकीम तास्किम क्या नाम है जो भी है, एक बार बताइए आप लोग। क्वेश्चन हमारा 5050 देखिए मेरे दोस्तों, ए रिपोर्ट और मस्ट भी चाहिए, जजमेंट होना चाहिए, जजमेंटल होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए। मेरा स्टूडियो में कितना बार दिखा चुका हूं, मैं कितना बार अपना स्टूडियो दिखा चुका हूं। स्टूडियो देखना चाहते हैं? तेरी आंखों का अंदाज कहता है, क्या तू प्यार मुझसे ही करती है, हाँ तेरी बातों का अंदाज कहता है। चलिए देखिए सर, अरे मजा से पढ़ना है दोस्त, कभी सीरियस मोमेंट में पढ़ना ही नहीं है भाई। ये मैं दौड़ रहा था पागल की तरह, मैं पागला गया था, जब पागल हो गया था मैं दौड़ रहा था। ठीक है, आजा सीने से तुझको लगा लूं मैं, छोड़ के अपना। देख मैं मेरे दोस्त, मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, ये देखिए आप मेरा। पागला है यूट्यूब में सर, हाँ सर हम नहीं देखे हैं सर। बहुत मेहनत किया हूं दोस्त, ऐसा मेहनत कीजिए आपको सफल मिलेगी जरूर। ये मेरा घर द्वार देखिए, कभी गमला दिख रहा है, कभी गिलास दिख रहा है, क्या कीजिएगा। चलिए दोस्त, मदद कीजिएगा, सपोर्ट कीजिए। मैं वो दिन लाना चाहता हूँ अपने झारखंड में, जहां पे लोग पैसा की वजह से अपनी पढ़ाई को रोक देते हैं। अंदर में हुनर तो बहुत कुछ है, अंदर में करने की आग तो लगी हुई है, पर पैसा की वजह से नहीं कर पाते। मैं वैसे स्टूडेंट्स को स्टडी कराना चाहता हूँ मेरे दोस्त, क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूँ। तस्कीम, मेरा जिंदगी में मैथमेटिक्स के बाद सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा बायोलॉजी है, मैंने बायोलॉजी के पीछे 2 साल बर्बाद किया हूँ, है ना। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए। मैं वो दिन लाना चाहता हूँ मेरे दोस्त, जहां पे झारखंड के एक एक विद्यार्थी के अंदर में जो कूट कूट के भरे हुए नॉलेज, उस नॉलेज को मैं निखारना चाहता हूँ। क्वेश्चन है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग। आपसे पूछा गया कि कौन रिपोर्ट राइटिंग का पार्ट है ना, बताइए। देखिए मेरे दोस्तों, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग डेट नहीं डालते हैं, सिग्नेचर नहीं करते हैं, सेंडर्स एड्रेस नहीं डालते, लेकिन हेडिंग डालते हैं जरूर। जैसे मेरे दोस्तों आप लोगों को क्लास 12 में पढ़ना होगा ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया सर, हेडिंग हो गया। क्या हो गया सर, ये हमारा हेडिंग हो गया। तो आपको रिपोर्ट राइटिंग में ना हमेशा आपको हेडिंग देना ही होगा। रिपोर्ट राइटिंग में एकदम ठान के रहना है कि आपको हेडिंग डालना ही डालना है। इतना मेहनत नहीं संध्या, अपना क्या बोल, बार बार कसम खाना भी सही नहीं है। मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं इतना करता हूँ ना, मैं इतना स्टूडेंट्स के लिए अपने, मतलब यहाँ पे इतना स्टूडेंट्स का प्यार भरा होना मेरे दोस्त, यकीन मानिए, यकीन मानिए इंसान कभी सोच नहीं सकता है कि मैं स्टूडेंट्स के लिए क्या कर सकता हूं। दूसरी बात, कभी मुझे किसी की तारीफ की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत कुछ किए सर, इतना मेहनत करते हैं सर, कितना मेहनत कर लेते हैं आप, सोते भी नहीं है, खाना भी खड़े खड़े खाते हैं, इतना तारीफ करने की आवश्यकता नहीं है। मैं इतना मेहनत करता हूं कि मैं खुद का तारीफ खुद करता हूं। इंसान को वैसा बनना चाहिए, इतना मेहनत करना चाहिए मेरे दोस्त। इतना मेहनत कीजिए कि लोगों को तारीफ करने से पहले आप खुद तारीफ करेंगे। अरे वाह तू शेर है रे शेर, जो 4-5 आदमी मिलकर कहता तू अकेले करके दिखाया, अकेले तू करके दिखाया। सर ऑफलाइन आए, और सर ऑफलाइन आ जाओ, हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत, आइए, मैं तो बोल रहा हूं आप आइए, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, शिवानी
होगा नहीं तो स्कीम लाऊंगा, होगा नहीं, होता नहीं मैं ला के दिखाऊंगा। ठीक है सर, रेलवे में नौकरी करनी चाहते, बिल्कुल। अब ऋतिक, ऋतिक अभी नहीं, क्लास 11th कम से क्लास 12 कम से कम पास कर लीजिए, उसके बाद मैं राइट डायरेक्शन दूंगा, डोंट वरी भाई, मैं राइट डायरेक्शन दूंगा, राइट गाइडलाइन दूंगा, मदद भी करूंगा, टेंशन नहीं लेना उसके। तेरी बातों का अंदाज। चलिए सर, समझ में आ गया। देखिए मेरे दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, नोट्स शुड बी, अब यहाँ पे ना दोस्तों नोट्स जो है ना, नोट्स एक होता, मेरा बात को ध्यान से, एक होता है नोटिस, नोटिस होता है, ठीक है, एक होता है सर हमारा नोट्स, जो अक्सर हम लोग कॉपी पे लिखा करते हैं, क्या दोस्त, हम लोग जो अक्सर हम लोग कॉपी पे लिखा करते हैं वो हमारा हो गया सर क्या, नोट। ठीक है ना दोस्त, याद रखिए, एक नोट्स होता है जो हम लोग कॉपी में लिखते हैं, एक नोटिस होता है जो खास करके हमारे स्कूल है ना, कॉलेज या कोई गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट जो जारी करती है, कहता नहीं रातों रात हो गया नोटबंदी, आप लोग को याद है नोटबंदी कब हुई थी, रातों रात हो जाएगा नोटबंदी, रातों रात हो जाएगा वैक्सीन का आविष्कार और सबको लेना होगा वैक्सीन, सुने ना, तो वो सर हमारा क्या है सर, हमारा जो है नोटिस कहलाता है। ठीक है, लेकिन ये नोटिस जो है ना मेरे दोस्तों आपको क्लास 12 में पढ़ना है, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा छेड़खानी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसके बारे में अगर मैं छेड़ूं तो फिर बहुत लंबा टॉपिक बन जाएगी, ये आपको क्लास 12 में पढ़ना है। और नोटिस राइटिंग से रिलेटेड आपके पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कितना मार्क्स का आएगा दोस्त, याद रखिएगा 3 मार्क्स का आएगा, इस चीज को ख्याल रखना है। ठीक है, तो मेरे दोस्तों मैं चाह रहा हूं कि यहाँ से जो आप लोगों का क्लासेस होगी वो आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग अच्छी तरह से जा करके आप लोग अपने दोस्तों को बता दें, ताकि वो लोग भी जल्दी से क्लास को ज्वाइन करके मेरे भाई फटाफट हमारे साथ जुड़ सके, है ना दोस्तों। अगर क्लास में जुड़ेंगे ना तो मजा आएगा, सबको एक साथ हम लोग क्लास करेंगे तो मजा भी आ जाएगा। एक शेर सुनाता हूं फिर मैं चला जाऊंगा, हुस्न खुदा ने दिया और आशिक हम हो गए, हुस्न खुदा ने दिया और आशिक हम हो गए, वह नसीब किसी और का था और बर्बाद हम हो गए। समझ में आई, नहीं समझ में आया, मैंने कहा हुस्न खुदा ने दिया और आशिक हम हो गए, वह नसीब किसी और का था और बर्बाद हम हो गए। समझ में आई ना, चलिए सर उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा। कहता है क्या कि लहरें शायद भूल गई कि मैं घर से दवा नहीं मां की दुआ लेकर निकला हूं, लहर समुद्र की जो हमारी लहरें हैं, लहरें शायद भूल गई कि मैं घर से दवा नहीं मां की दुआ लेकर आया हूं,